अब मैं तीसरे मौजू की तरफ आ रहा हूँ, वो है 26 नवंबर के हवाले से एक और शहीद का इजाफा हुआ। कल मोहम्मद राशिद सन ऑफ शबीर सादिकाबाद रहीम यार खान के हमारे एक और शहीद जिसको लाश मिली और उसकी तफसील आ चुकी है, जो कि कल हमाद अजहर ने उसको ट्वीट भी किया है कि उनको ये लिखवाया गया कि आप कहो कि जनाब इसकी एक्सीडेंट में शहादत हुई है। और फिर जब उन्होंने उसको नहलाया, जब देखा तो उसको गोलियां लगी हुई थी और ठंडी वो लाश थी, कई दिन पुरानी थी और उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से अब देखना पड़ेगा कि कितने और शुहदा हैं जो कि इनके पास हैं, कितने और लाशें हैं जिसकी तफसीलात अभी आनी बाकी हैं, कितने और मिसिंग पर्सनस हैं जिनके घर वाले अभी ढूंढ रहे हैं। ये काबिल अफसोस बात है कि देखें, आपने इस मुल्क में जमहूरियत को आपने दफन किया इसलिए कि 5 साल बाद किसी शख्स को एक उसका हक मिलता है कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना ले, कि जिसको चाहे वो वोट डाल दे। आपने वो 5 साल बाद अवाम को दिए जाने वाला एक हक वो आपने वापस छीन लिया। यानी जिसको वो वोट डालते हैं और आपने दूसरे बंदे जिसको वो रिजेक्ट करते हैं उसके खाते में डाल दिया। तो लिहाजा जमहूरियत को जिस तरह आपने दफन किया है, तो ये उसके बाद लोग निकलते हैं कि जनाब हम कानूनी और आईनी तरीकाकार अडॉप्ट करेंगे। आपने उस पर भी कदम लगा दी। ट्राइब्यूनल्स को आप नहीं चलने दे रहे क्योंकि आपको चाहिए कि अपनी मर्जी का वो ट्राइब्यूनल बने जो ट्राइब्यूनल आपके हक में फैसला करे। और वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से और काजी फाइसा की सहूलतकारी से जिस तरह आप रिजल्ट चाहते हैं, वो आप अदलिया से भी आप लेना चाहते हैं, वो ट्राइब्यूनल से भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट जजेस तो आपको चाहिए नहीं। और ऊपर आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अपनी पसंद के जूनियर मोस्ट जजेस को आपने आईनी अदालत में बिठा दिया। तो ये जो कुछ आप करने जा रहे हैं, इसके नतीजे में जब लोग अपने बुनियादी इंसानी हक, जिसका है प्रोटेस्ट, एहतजाज, जब उसके लिए निकलते हैं, तो आप उनकी जिंदगी का जो उनका हक है, जिंदा रहने का हक है, आप वो भी छीन रहे हैं। ये काबिल अफसोस बात है। कम से कम इस सारे मामले की जुडिशल इंक्वायरी, तहकीकात कराना रियासत पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है जो कि उनको पूरा करना चाहिए।